कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई लेंस, ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस होते हैं और ये दो कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई लेंस है, इसकी जो फोकस होती है फॉर आई लेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कारण क्या है, क्योंकि अपर्चर इनका ज्यादा होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर जो द्वारक होता है वो कम होता है, इसलिए इसकी फोकस कम होता है कंपेरिजन टू आई लेंस। अब हम देखते हैं कि ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस पॉइंट है ये एफ हो जाएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा दूसरे सरफेस का, ये एफ हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसी तरह से आई लेंस का भी फोकस होगा और ये हो जाएगा एफ ई आई लेंस के लिए, और ये दिया गया है ये भी एफ ई हो जाएगा। अब इमेज जब इसका हम कर्व सरफेस कंप्लीट करेंगे तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जो इमेज फॉर्मेशन, जो इमेज हमारी रखी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा इन दोनों के बीच में, ये इस सरफेस का C1 और उधर C2 हो जाएगा। इसके बीच में इमेज हमारी रखी है। अब इसमें दो तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ये वस्तु रखी है, तो वस्तु से एक तो पैरेलल जाने वाली लाइट रे है, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके फोकस से जाएगी, और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, किसके, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। दो तरह की लाइट रे को हम कंसीडर करते हैं, तो एक ये जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, समझ गए आप। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और दूसरी इसके ऑप्टिकल एक्सिस से। ये दो चीजें आप समझ लें अच्छी तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस से। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ए भी प्रिंसिपल एक्सिस भी एक लाइट रे ही होती है, ठीक है। इमेजिन हम अक्ष मान लेते हैं उसको, प्रकाशीय अक्ष जो निकालते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं उसको। तो ये प्रिंसिपल जो एक्सिस है ये भी एक लाइट रे का, ये भी एक लाइट रे है, ठीक है, इमेजिनेशन एक्सिस है वो। अब इसके पैरेलल ये एक लाइट रे जा रही है, तो ये क्या होगी, जब इससे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्टिंग होगा, जो रिफ्लेक्टिंग होने के बाद में ये फोकस ऐप से जाएगी, तो यहां से ये इस तरीके से निकल जाती है। और दूसरी लाइट रे क्या करेगी, ये सीधी यहां से निकल जाएगी। तो इन दोनों पे जहां भी ये दोनों काटते हैं वहां पे इमेज बन जाती है, ये इमेज बन गई, ठीक। अब ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, तो यहां से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी इसको हम लिखते हैं यू ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हो जाएगी जो ऑब्जेक्ट रखा है बिंब तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो जाएगी वी ओ, प्रतिबिंब तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो। अब आप क्या करेंगे, सेकंड आई पीस है जो आई लेंस रखा है, जहां पे हम इसको देखेंगे, जिस लेंस को, इसको हम अरेंज करेंगे, तो यहां से क्या होगा, दो तरह की लाइट रे यहां से पास होंगी। एक तो इस तरीके से जाएगी पैरेलल, और दूसरी लाइट रे इसके, एक तो ये पैरेलल निकल गई, पैरेलल होने के बाद ये हल्की सी बेंड हो जाएगी, और दूसरी लाइट रे इसके केंद्र से होकर निकलेगी। तो ये दोनों लाइट रे इस तरीके से मूव करेंगी। अब इन लाइट रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, किसी पॉइंट पे आने के बाद में ये एक दूसरे को काटेंगे एक जगह पे। तो यहां जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काटती हैं वहां इसकी बन जाती है इमेज। इसी वस्तु की ये इमेज फॉर्मेशन है। इनको जब लाइट रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो जब हम यहां से आई के द्वारा यहां से देखते हैं, ये आई रखी, इस आई के द्वारा जब हम देखेंगे इस इमेज को, तो हमें केवल इतनी इमेज, जो ये ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये जो इसकी इमेज है वो इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इस दूरी पर, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनती है। ये डिस्टेंस हो जाएगी वी ई इक्वल टू डी।
वी इक्वल टू डी, और ये हो जाएगी डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम लिखेंगे यूई, ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, इसको हम लिखेंगे यूई। ये ऑप्टिकल एक्सिस से ये डिस्टेंस लेते हैं, सभी डिस्टेंस इसकी किससे लेते हैं, ऑप्टिकल, ये इसकी ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जो एक्सिस जाएगी वहां से डिस्टेंस लेते हैं, तो ये यूई हो जाएगी, ठीक है। और यहां तक की डिस्टेंस इस लेंथ से क्या हो जाएगी, ये वीओ दी गई, कितनी, वीओ, ये डिस्टेंस हो जाएगी वीओ। इस तरीके से ये आपने पूरा इसका डायग्राम देखा, रे डायग्राम। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट एबी। ऑब्जेक्ट एबी की जो इमेज फॉर्मेशन है वो इमेज ए डेस बी डेस किसके द्वारा बन रही है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। किसके, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। अब ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रही है ये इसी पॉइंट पे फोकस होंगी, ये पॉइंट जो दिया गया है इस पॉइंट पे ये फोकस होती है, यहाँ पे क्रॉस करेंगी, चाहे जितनी लाइट रे आप इस पे इंसिडेंट करेंगे सभी इसी पॉइंट पे फोकस होंगे। अब यहां से चलने वाली एक लाइट रे है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के जो आई लेंस रखा है, आई लेंस के लिए क्या करेगी, ये वस्तु का काम करेगी, जो ये ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, तो ये ए डेस बी डेस इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो इससे ऑब्जेक्ट से एक वही, जैसे इससे एक पैरेलल लाइट रे जा रही, एक इसके प्रकाशिक केंद्र से जा रही, उसी तरीके से इसमें भी एक पैरेलल लाइट रे जाएगी और एक इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। तो प्रकाशित केंद्र से जाने वाली जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती वो सीधी निकल जाती, और जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो हल्की सी बेंड हो जाती है। तो ये दोनों आंख पे दिखाई पड़ेंगी। तो ये जो इसकी जो इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की ए डेस बी डेस की, इसकी जो इमेज बनती है वो किस पे बनती है, ए डबल डेस बी डबल डेस पे बनती है। तो ये पूरा इसका रे डायग्राम है। इस रे डायग्राम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसकी आवर्धन क्षमता। अभी आपने रे डायग्राम हमने इसको डिस्कस किया था पूरा। तो रे डायग्राम में आपने देखा कि इट कंसिस्ट टू कन्वर्जिंग लेंस, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। ऑब्जेक्टिव और आई लेंस का ये कॉम्बिनेशन होता है और एक डिस्टेंस पे, ये एक निश्चित डिस्टेंस पे रखे होते हैं। जो डायमीटर ऑफ आई लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से उसका डायमीटर ज्यादा है। आई लेंस का जो डायमीटर है, अपर्चर है, वो इसके ऑब्जेक्टिव लेंस से ज्यादा होता है। इसलिए फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रियल होती है और इनलार्ज होती है। जो इमेज जो ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ी होती है। अब आपने क्या किया, इसमें ज्योमेट्रिकल सोल्यूशन लगाना है। जब इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होती है, बीटा इमेज फॉर्म्ड बाय द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, मतलब प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण वो बीटा है, और बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, ऑब्जेक्ट एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये एंगल बन गया अल्फा। तो वस्तु के द्वारा, वस्तु कौन सी है, ए बी, इसके द्वारा एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। तो ज्योमेट्रिकल हमने कंस्ट्रक्शन किया है, इसमें एक सीडी लाइट सीडी हमने रे ली है ज्योमेट्री से, वो सीडी किसके पैरेलल है, ए बी के, इसी पे। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे इसके द्वारा जो कोण बनेगा वो अल्फा होगा। ये टोटल कोण जो ये हमने कोण लिया यहां से लेके, ये कोण जो एंगल बन रहा है उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में CD इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए बी। आप समझ लें फिर से, ज्योमेट्री होती पहला क्या है, बीटा। बीटा क्या है, ये प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनता है किस पे, आई पे, आंख पर बना कोण प्रतिबिंब के द्वारा। और अल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट के द्वारा बना कोण। ऑब्जेक्ट है कितना, ए बी है। ए बी के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये ए बी के द्वारा जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप m equal to beta upon alpha. Beta is the angle formed by the image to the eye, and alpha is the angle by the object formed to the image, formed to the eye. तो एक तो प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण है, दूसरा वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण। तो प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण होता है बीटा, और वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण किस पे, आंख पे बनाया गया कोण वो कितना है, अल्फा। तो बीटा अपॉन अल्फा का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं आवर्धन
क्षमता, और इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अब आपको ये बीटा कैलकुलेट करना है, तो बीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं टेन अल्फा और टेन बीटा। तो टेन बीटा पहले कैलकुलेट करना है, जो प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण है। प्रतिबिंब कौन सा है, ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। तो ये टेन बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा, ये पॉइंट अगर हमने सी डी लिया है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हमने किया है, तो सी ओ टू। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, अगर टेन बीटा हमें कैलकुलेट करना है तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल ले लेंगे, कौन सा, इसको हम ग्रीन कलर से दिखा दे रहे हैं, ये पूरा एंगल, ये यहां से लेके ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है, इतना, इस पॉइंट तक। ये एंगल टोटल कितना है, टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, और आधार कितना दिया गया, सी ओ, सी ओ टू। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की। इसके बाद टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इमेज की जो हाइट है वही इमेज, ये हमने तो ज्योमेट्री से केवल दिखा दिया है, सीडी पॉइंट होता कुछ भी नहीं, लेकिन हमें इस रेज को कैलकुलेशन में इसको सीडी पॉइंट हमने दिखाया। तो इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है, ये इमेज के द्वारा, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बन रहा है, ये इमेज के द्वारा बनाया गया। तो वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण, तो ये वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण है। यहां से अगर हम ये कोण देख रहे हैं, तो ये कोण, इस पे हमें ज्योमेट्री अप्लाई करना है, ये अल्फा, इतना एंगल, इस पे अल्फा इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा कितना, ये पॉइंट बन जाएगा सी डी अपॉन सी ओ टू, क्योंकि सी डी जो है वो बराबर किसके, ए बी के। तो यहां हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी ओ टू। ये पूरा पॉइंट हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, सी ओ टू। तो टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू यहां यूज कर सकते हैं। तो यहां मैग्नीफाइंग पावर आई एम इक्वल टू हो जाएगा ए डबल डैश, बी डबल डैश अपॉन सी ओ टू, टोटल अपॉन कितना दिया है, ए बी अपॉन सी ओ टू। सी ओ टू से सी ओ टू कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म जो बचेगा कितना, कैलकुलेशन में हम लोग क्या मिलेगा, सी ओ टू से सी ओ टू कैंसिल, तो यहां एम इक्वल टू मिल जाएगा ए डबल डैश, बी डबल डैश अपॉन ए बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये ए डैश बी डैश का टर्म को इंक्लूड करना है, तभी हम इसकी वैल्यू यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर इसमें दो तरीके से निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर को एमओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आई लेंस के लिए एमई। तो एमई और एमओ को कैलकुलेट करना है। तो इसके द्वारा ये क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज इसकी कहां बन रही है, इस जगह पे बन रही है। इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है ए बी। इमेज कहां बन रही, ए डेस बी डेस पे। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसमें क्या करें, ए डेस बी डेस का मल्टीप्लाई कर लें, ए डेस बी डेस से डिवाइड कर लें, तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। अब क्या करना है, हमें इसको अरेंज करना है। तो एम इक्वल आ जाएगा ए डेस बी डबल डेस, ये तो ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगी इमेज तक की डिस्टेंस। अब इसका ऑब्जेक्ट कहां पे था, ए डेस बी डेस पे, तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट करते हैं ना, ए डेस, ए डेस बी डेस, ये वाला टर्म यहां रख देंगे, इनटू इसका इमेज क्या है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी। इसकी इमेज, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता ना, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट ये था, इमेज ए डेस बी डेस अपॉन ए डेस बी, ए डबल डेस बी डेस अपॉन ए डेस बी डेस, और ये हो जाएगा दूसरा टर्म हमने लिया है। अब आप देख सकते हैं ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, इसमें क्या है, ए बी किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ये दोनों टर्म हमें इस तरीके से इनको लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए डेस बी डेस अपॉन ए बी इंटू ए डबल डेस बी डबल डेस अपॉन ए डेस बी। तो
ए डैश बी डैश आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टर्म ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा बना एंगल, और ये इमेज के द्वारा ए डैश बी डैश पे बन रहा है, तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो किसकी बात कर रहा है, ये हमें मैग्नीफाइंग पावर दिखाई दे रही है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, इनटू ए डैश बी डैश क्या है, ये आई लेंस के द्वारा बना एनलार्ज साइज का इमेज, ये इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इसका क्या है, ए डैश बी डैश, तो ये रेशियो ये किसके लिए हो जाएगा, ये एमई हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट की है, एमओ इंटू एमई। तो ये इसकी टेक्निक है कैलकुलेट करने के लिए। मतलब क्या है कि दोनों लेंस का जो प्रोडक्ट होता है, एमओ और एमई क्या है, दोनों लेंस का मैग्नीफाइंग पावर का हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपने अभी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट किया था, मैग्नीफाइंग पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू आई लेंस। अब क्या करना है, फाइंड एमओ। एमओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एमओ क्या है, डिस्टेंस, या तो आपने अभी एंगल निकाले थे ना, प्रतिबिंब से आंख पर बनाया गया कोण और अपॉन बस द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ये आपने निकाला था। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर डिस्टेंस से भी हम निकाल सकते हैं कि इमेज तक की डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इमेज तक की डिस्टेंस कितनी है, वीओ, अपॉन ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी है, यूओ। अब ऑब्जेक्ट तक की, इमेज तक की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये होता लेंस, अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ऑब्जेक्टिव लेंस की इस तरफ नापी गई दूरियां इधर भी ले रहे हैं ना, इसकी इमेज इधर बन रही है, ऑब्जेक्ट किधर रखा है, ये इधर u लेंगे तो u हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, और v कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो vo हमने लिया पॉजिटिव वैल्यू और uo कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस, तो vo अपॉन u। फाइंड एमी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस की कैलकुलेट करना है, तो जनरल फार्मूला vo अपॉन u ही होता है। ठीक, अब vo अपॉन u ही कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको देख लो, यूजिंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला होता क्या है, 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन एफ है कितना, एफ ही है, 1 अपॉन एफ ही, और v कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, u कितना होगा, u ही हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इस तरीके से ये लेंस रखा है, इसका ऑब्जेक्ट भी यहाँ है और इमेज तो इनलार्ज दिखाई दे रही है ये, तो यूई बी डिस्टेंस कहाँ से है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो v कैसा होगा, यहां से इस इमेज तक की डिस्टेंस माइनस टी होगी, और ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यूई है, पहले से दी गई, यूई होगा कैसा, नेगेटिव होगा। ठीक, ये आप ध्यान रखना, और फोकल लेंथ आपके पास सामने है ही 1 अपॉन एफ, तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये कैसा होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी और ये भी नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन एफ ई इक्वल 1 अपॉन वी, वीई की जगह अभी वी रहने दो, इसके बाद डी रख देंगे, प्लस 1 अपॉन यूई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, निकालना है वीई को, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वी का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड में, तो कितना हो जाएगा, वीई अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा वीई अपॉन वीई प्लस वीई अपॉन यू, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे मिलेगा वीई अपॉन यूई इक्वल मिलेगा एफ ई माइनस 1, ये टर्म मिल जाएगा। इतना टर्म मिला यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यही जो टर्म आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये वाला पूरा टर्म वीई अपॉन एफ ई, ये टर्म मिल गया, यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे जाके। अब एम ई हमारा है कैसा, क्योंकि इस डी की वी की वैल्यू यहाँ यूज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा,
माइनस डी अपॉन एफ ई माइनस 1, यही होगा ना। अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, वी ई अपॉन यू ई इक्वल हो जाएगा माइनस 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे तो ये टर्म इतना मिला है, तो ये वैल्यू यहाँ यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन जब करेंगे माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना हुआ, यहाँ माइनस जब कॉमन लिया था तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई मिला था, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, इसकी वैल्यू यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ मिलेगा जाके माइनस 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये टोटल कैलकुलेशन आपने कैलकुलेट किया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जो मैग्नीफाइंग पावर आपने कैलकुलेट की है आई एम इक्वल टू, उसमें ये दोनों वैल्यू यूज कर लेंगे। अब आपने मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट किए हैं एमओ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए और आई लेंस के लिए एम, इन दोनों को कंबाइन करेंगे क्योंकि डी का यूज कर दिया तो फाइनल केस फर्स्ट है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, डिस्टिंक्ट विजन का जो डी डिस्टेंस पे बनती है, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर जब दोनों वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा वीओ अपॉन यूओ प्लस 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। सेकेंड है फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जब बनेगी तो लेंस का फार्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब देखो इन्फिनिटी पे बनेगी तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल 1 अपॉन इन्फिनिटी, वी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई, तो यहां पे मिलेगा 1 अपॉन एफ ई इक्वल 1 अपॉन यू ई, यही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रेशियो किसका लेना, वी अपॉन यू ई का, तो वी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म मिलेगा हमें वी ई अपॉन एफ ई इक्वल, इसको लिखेंगे वी अपॉन वी ई अपॉन यू ई, तो ये टर्म मिल गया, वी अपॉन यू ई की वैल्यू जो मिली वो कितनी मिली, वी ई अपॉन एफ ई, यू ई की वैल्यू वी अपॉन एफ ई, ये आपने वैल्यू कैलकुलेट की। तो यहां से इसकी जो मैग्नीफाइंग मिलेगी ऑब्जेक्टिव लेंस की एम ई इक्वल टू वी ई अपॉन एफ ई आ जाएगा, तो यहाँ पे जब वैल्यू यूज करेंगे, और एमओ की वैल्यू कितनी है, माइनस बी ओ अपॉन यू, तो दोनों को कंबाइन करके जब लिखेंगे तो यहाँ मैग्नीफाइंग पावर फॉर बोथ लेंस आई एम इक्वल, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ यूज कर लेते हैं इस जगह पे, आई एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, कंबाइन कर लो तो यहाँ आ जाएगा माइनस का बी ओ अपॉन यू ओ वी ई अपॉन एफ, ये मिलेगी फॉर जब इमेज फॉर्म होगी इनफाइनाइट पे, एम वी ओ अपॉन यू ओ प्लस वी अपॉन एफ ई। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इनफाइनाइट इमेज के लिए, और वी की जगह आप यूज कर सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ, यहाँ लिख सकते हैं डी अपॉन एफ, इस तरीके से भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं डी अपॉन एफ। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है, एक तो केस फर्स्ट जब इमेज फॉर्म होगी एट डिस्टेंस डी, तो इसको लिख सकते हैं वी ओ अपॉन यू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, इसकी मैग्नीफाइंग पावर, और इसकी मैग्नीफाइंग पावर जब इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म हो रही है तो इसके लिए हो जाएगा एम इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू डी अपॉन एफ ई, इतना रहता है, 1 प्लस नहीं रहता, बस इतना याद रखेंगे, और माइनस का अंतर रहता है। तो ये दोनों केस आपने स्टडी किए हैं, और इसकी जब लेंथ पूछी जाए कि लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो लेंथ इसकी हो जाती है वी ओ प्लस, यहां से डिस्टेंस हो जाएगा वी ओ प्लस एफ ई, ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होती है वी ओ प्लस एफ ई। इसको भी न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछी जाती है तो वहां पे वी ओ मतलब ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, ये इमेज तक की डिस्टेंस प्लस इसकी जो फोकल लेंथ है, उनका जो एडिशन होता है उसको हम इसका पाइप लेंथ भी, ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं, और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।